किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां, फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी, रोती हुई कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत। एक इज्जत और देख लो, शादी के मौके पर, लेकिन निकाह सबसे पहले किसका होता है? लड़की का। लड़की की इजाजत के बिना, लड़की के सिग्नेचर के बिना लड़के का निकाह नहीं हो सकता है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सबको मालूम होगा, जिनकी शादियां हुई, निकाह का वक्त आया, पहले लड़के का निकाह नहीं होता है, पहले लड़की का होता है। और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है, बल्कि लड़की से इजाजत ली जाती है। आप लोगों में जिसका निकाह हुआ होगा मालूम होगा, एक वकील होता है और 2 गवाह। वकील और गवाह ये दोनों जाते हैं लड़की के पास रजिस्टर लेकर। ये तय हो जाता है उसी वक्त, मेहर कितना होगा, ये कितना होगा, लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के की उम्र, मोहल्ला, गांव सब लिख दिया जाता है और पूरा मेहर इतना इतना सब लिख के उसके बाद लड़की के पास जाया जाता है। एक वकील होता है और 2 गवाह। और लड़की के पास जब जाते हैं तो वो उस लड़की को घेरे रहती हैं बहुत सी सहेलियां उसकी और तमाम लड़कियां। वहां रजिस्टर रख दिया जाता है और उस वक्त वकील पूछता है, वकील की जिम्मेदारी है कि वो पूछे, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो पूछे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है या किसी लड़की का नाम अस्मा है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा। वो वकील इतना जानने वाला होना चाहिए, हर आदमी को वकील मत बनाइए। अब उस लड़की से ये पूछे कि हाँ अस्मा या हाँ जैनब, फला फला की बेटी जैनब, फला फला के बेटे इस नाम का, मसलन मोहम्मद असलम किसी का नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद अकरम है। हाँ मोहम्मद असलम साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम या अकरम साहब के बेटे मोहम्मद असलम के साथ आपका निकाह इतने इतने रुपए मेहर के एवज, या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना कपड़ा मेहर के एवज आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को निकाह में कबूल करती हैं? क्या वो लड़का आपको कबूल है? वकील जोर से पूछेगा, इतनी जोर से कि उस लड़की के कान में यह आवाज जाए। अब 2 तरीके हैं, एक चीज तो यह है कि लड़की बोल दे हाँ मुझे वो कबूल है, और अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो वो भी काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है।
जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा। कुछ जाहिल लोग पहुंच जाते हैं, कबूल किया, अब वो खामोश है। बताओ बेटा कबूल किया? बेटा हमने सुना नहीं, बोलो कबूल किया। अब वो शर्म, बेचारी कुंवारी लड़की है, शर्म आ रही है। वो अलग बात है कि आज के इस माहौल में तो व्हाट्सएप पे खूब बात करती थी, उस दिन शर्मा रही है। यहां तो रात रात भर चैटिंग होती रहती थी, लेकिन उस दिन शर्मा रही है। एक दिखावा भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें हदीस देखना है। तो जाहिल लोग वहां बार बार पूछेंगे बोलो, और वहां उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, वो कोहनी मार मार के कहती बोल बोल, अरे बोल दे, हाँ कहते मैंने कबूल किया, बोल बोल। और फिर उससे जबरदस्ती बुलवा कर कहती है, बेचारी कहती है कि मैंने कबूल किया। जिहालत की सारी हदें तोड़ दी जाती है। यह सबसे बड़ी जिहालत है कि उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया इस दुहा से मातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। एक बार पूछिए आप, 3 बार भी पूछने की जरूरत नहीं है। सुना ना हो तो वो लड़की कहे जी क्या कहा आपने, तब आप दोबारा कहिए। जब वो लड़की सुन चुकी है आपकी बात, तो दोबारा आप क्यों कह रहे हैं? 3 बार आप क्यों कह रहे हैं? ना 2 बार कहना सुन्नत है, ना 3 बार कहना सुन्नत है। जोर से बोलना जरूरी है। आप पहली बार इतनी जोर से बोलिए कि लड़की सुन ले। हाँ, ज़ैनब फला की बेटी, आपका निकाह मोहम्मद असलम अकरम साहब के बेटे के साथ 5,000 रुपए मबलग मेहर अलावा नान नफका आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को कबूल करती हैं? इतनी जोर से आप बोल दीजिए पहली बार। शर्म से उसका सर नीचे झुक जाएगा। उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश है तो समझ लो कि उसने इजाजत दे दी। रजिस्टर आगे बढ़ा दीजिए, उससे साइन करा लीजिए और लेके चले आइए और कहिए कि लड़की ने साइन कर दिए हैं, लड़की ने इजाजत दे दी है। उसके मुंह से कबूल है का लफ्ज जबरदस्ती मत कहलवाइए। ये उस औरत के लिए है जो शादीशुदा हो और जिसकी तलाक हो चुकी हो। उसको आप दोबारा निकाह उसका हो रहा, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके अंदर से शर्म निकल चुकी है। अब वो दूसरी शादी कर रही है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। या जिसका शौहर इंतकाल कर गया, इद्दत गुजार के वो दूसरी शादी कर रही है, तो उस वक्त उसको बोलना पड़ेगा हाँ मुझे फला आदमी कबूल है। लेकिन कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। और बस रजिस्टर लेके आइए और फिर लड़के का निकाह आप पढ़ाइए। लड़के का निकाह होगा, लड़की की इजाजत ली जाएगी। और ये क्यों कहा जा रहा है? पूरी जिंदगी हम गौर करें, पैदाइश से लेकर मौत तक, क्या हमारी जिंदगी में पूरा का पूरा इस्लाम दाखिल है? इस्लाम से पहले क्या जिहालत थी, और उन्हीं जिहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। लेकिन वो जिहालत हम इस्लाम नाफिज हो जाने के बाद मुसलमानों में भी देख रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितनी जिहालत थी इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम की आमद से पहले, नबी अकरम के आने से पहले। बल्कि मजहबी किताबें तो ये कहती हैं, धार्मिक पुस्तकें तो ये कहती हैं कि जब जिहालत आम होगी तो उसी जिहालत को खत्म करने के लिए आखिरी नबी आएंगे। हिंदू धर्म की किताबों में बाकायदा श्रीमद् भागवत महान पुराण का एक मंत्र भी यही है, इत्कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान उत्कृष्यति। जब सारी इंसानियत जानवरों की तरह हो जाएगी और इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, वो जानवर बन जाएगा। जनेशु खरगड़ मिड़ी, सारी जनता जब जानवर हो जाएगी, इंसानियत नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तब उस धर्म को जिंदा करने के लिए, उस धर्म को नए तौर पर स्थापित करने के लिए
अल्लाह ताला आखिरी नबी को भेजेगा। भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार प्रेषित करेगा, अवतार भेजेगा, यानी अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा। आखिरी नबी के आने का मकसद जिहालत को खत्म करना है। लेकिन नबी तो आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जिहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जा रही है। अरब के हालात पर जरा एक नजर डालिए, कैसे हालात थे। आपको मालूम है जुआ इतना खेला जाता था, ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब इंसान रकम हार जाता था तो मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो बीवी भी जुए में हार जाता था तो फिर वो अपनी जवान बेटी को जुए में लगा दिया करता था, और अपनी बेटी तक को जुए में हार जाया करता था। जुए की ये शक्ल आज हमारे समाज में भी मौजूद है। ये अलग बात है, लोग मकान तक तो हार रहे हैं, रकम हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, बीवी नहीं लगाई जा रही है, बेटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जुए की शक्ल आज हमारे समाज में मौजूद है। शराब इतनी पी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे। और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की वरासत को जिंदा रखा है। बाप शराबी है तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती, जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसकी उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी मां को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती
तो पीछे से उसका शकीउल कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साला बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपनी समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहां माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का अमल हो, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इस्कात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको जबान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदैहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को कयामत के दिन जबान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाजत देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई तो आज इसका मत बन। अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर। अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको, मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे। अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या यूं कह लो कि जिस बच्चे को हमने गिरवा दिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा, कहेगा हाज़िही उम्मी क़तलतनी। ये जहालत हमारे यहां पर भी, ये अरब के अंदर भी सारी जहालतें थी। जब ये जहालतें आम हो गईं, तब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आपने जुए को खत्म किया, जुए की सारी शक्लों को खत्म किया। जुए की कई शक्लें होती हैं, सारी शक्लों को खत्म कर दिया जुए की। मैच बद बद कर होता है, यह भी जुए की एक शक्ल है। मसलन 5-5 हजार रुपए बदलिए, अगर तुम जीत गए तो 5 हजार हम देंगे, हम जीत गए तो 5 हजार तुम दोगे। ये जुए की एक शक्ल है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। कबड्डी खेल रहे हैं, तुम जीत गए तो हम तुम्हें 5 हजार देंगे, हम जीत गए तो तुम हमें, ये टीम हमें 5 हजार देगी। ये जुए की एक शक्ल है जो हराम है।
और एक जुए की शक्ल वो भी है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। ये भी जुए की एक शक्ल है। इस्लाम ने जहां बहुत सी चीजों को मना किया है नाजायज तरीके से माल खाने, उसमें एक ये शक्ल भी है।